लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप लोगों में से किसी ने भी इनके कहने पर वो शीतल कबाड़िया जी का जो कोर्सोकोफ सिंड्रोम का इलाज शुरू किया ना, तो हम मेडिकल एसोसिएशन को इनका और आप सबका लिखित रिपोर्ट भेजेंगे। मैं भी देखता हूँ हमें कौन रोकता है ये सब करने से। इस हॉस्पिटल में ना गलत डायग्नोसिस होगा और ना ही गलत इलाज। मतलब आप पेशेंट का इलाज अपनी मर्जी से करेंगे? हाँ करूंगा, हाँ करूंगा। अगर पेशेंट की जीने और मरने का सवाल आता है तो मैं जरूर करूंगा। ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है। मतलब आप ये बात मानते हैं कि पेशेंट के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप इंटरफेयर करना गलत नहीं मानते हैं? बोलिए बोलिए। आपने सुपरस्टार चांदनी के केस में भी ये किया था। Am I right, डॉक्टर देव मेहता? मतलब देव मेहता। कहा है देव बाबू, एकदम परफेक्ट डायग्नोसिस किए थे आप, कोर्साकोफ सिंड्रोम वाला। बिल्कुल सही था, हम मानते हैं। तो कहा है कि हमें ना आपको उकसाना पड़ा, वरना आप अपने आप कबूल नहीं करते कि आप पेशेंट के इलाज में दखलंदाजी करते हैं। और अभी बात मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट में जाएगी। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज शुक्ला जी के साथ कोऑपरेट करो। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती इतनी छोटी सी बात? तुम क्या छोटे बच्चे हो जो उनके बुने हुए जाल में फंस गए? तुम और वो डॉक्टर वानी दोनों अपनी कोई ना कोई तिगड़म लगाते रहते हो। अब फंस गए ना बड़ी मुसीबत में। थोड़ी थोड़ी तो दुनियादारी की अकल आ जानी चाहिए अब तक। हाँ नहीं है मेरे अंदर दुनियादारी, नहीं हूँ चालाक, अभी क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते ना इसमें। तभी तो पापा ने अपने बेटे को सीईओ नहीं बनाया और अपनी बहू को बना दिया। डॉक्टर सृष्टि, मुझे तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स पे पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन को जरूर बचा लोगी। देव, हॉस्पिटल बच जाएगा। मुझे I can't see you like this. I'm worried about you. हॉस्पिटल से ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। सुनो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद को संभाल लूंगा। ओके? हाँ, देख रही हूँ बहुत अच्छे से क्या संभाल रहे हो तुम। देखो तो। मॉम और पापा, आप लोग प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो, ओके? एंड पापा, मैंने ड्राइवर अंकल के थ्रू आपके लिए लंच भिजवाया है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि आप उसे मिस कर दो, तो आप खा लेना चुपचाप प्लीज। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लिसन, अपनी मम्मी को बोलना कि मेरी फिक्र मत करे, ठीक है? मैं आई विल हैंडल इट। ओके? यस पापा। तुम्हारे पापा ने जो भी मुझसे कहने के लिए कहा है बिल्कुल मत कहो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें कैसे पता कि देव ने जिया से कुछ कहने को कहा है? 8 साल की मेमोरी देव की गई है, मेरी नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कब वो जिया का इस्तेमाल करता है मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए। एंड इट वोंट वर्क। डॉक, जिया ने आपके लिए लंच भिजवाया है। ड्राइवर अभी अभी देके गया है। क्या बात है, वाह। बैठो बैठो। उसको पता था पापा को बहुत भूख लगी होगी। अच्छा सुनो, वो खाने के बाद ना सीधा शीतल के फैमिली के पास जाना है और उसकी बीमारी के बारे में उसको सब कुछ बताना है। लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बताओगे जो भी बताना है, क्योंकि वो शुक्ला जी जो है फोकस वाले, हमने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो निकालेंगे अपना वो लिखना शुरू कर देंगे तो। वाओ, दिस इज रियली नाइस। चलो चलो, लेट्स डिग इन, कम ऑन।
MRI, ब्लड रिपोर्ट और डॉक्टर गिरीश के साइको एनालिसिस के बेसिस पे हम दावे से कह सकते हैं कि मिस शीतल को कॉर्सकॉफ सिंड्रोम है। हुए 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 वो इतने बड़े नाम की बीमारी, वो बड़ी खतरनाक होती है क्या? तुमसे मतलब? बेटा तुम चुप रहो। सही कह रहे हो जिग्नेश बेटा। कौन हो तुम? हमारी होने वाली बहू की बीमारी के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? तुम्हें शीतल के डिजीज में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो क्यों नहीं होगा जी, वो जान है वो मेरी। रॉकी, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड। हमारा क्या है ना, हॉस्पिटल में हम सबको बोलते हैं, वार्ड बॉयज को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, कि पेशेंट्स हमारी वो नहीं चाहिए, क्या कहते हैं उसको, जान जान होती है हमारी, है ना? तो ये मोटो है हमारा। शाबाश बेटा, वेरी गुड। डॉक्टर वानी, आप वो कह रही थी ना कॉर्सकॉफ डिजीज के बारे में, बताइए ना प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, क्या बता रहे चुप रहो। क्या है ये बीमारी? कॉर्सकॉफ सिंड्रोम एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, जिसका सीधा असर याददाश्त पर पड़ता है। इसमें इंसान नई यादें बना नहीं पाता और पुरानी यादें भूल जाता है। और जब पेशेंट पुरानी यादें भूल जाता है तो उसका दिमाग नई कहानियां बनाता है, ऐसी कहानियां जो उन्हें लगता है कि सच है। शीतल के केस में भी ऐसे ही हुआ है। जितनी बार उससे पूछा गया कि वो कैसे गिरी थी, उसने हर बार एक नई बात बताई। नीचे रस्में चल रही थी, मैं विंडो के पास गई तो लहंगे में पैर फंसा और मैं स्लिप हो गई। डांस प्रैक्टिस कर रही थी ना ब्राइडल एंट्री के लिए, बस डांस करते करते मैं फिसल गई। उस पानी पे मेरा पैर गया और मैं स्लिप हो गई। मेरा फ़ोन बजा, मैं हड़बड़ा के उठी पर कारपेट में मेरा पैर अटक गया और मैं स्लिप हो गई। तो क्या इस बीमारी में मैं कुछ भी कभी भी भूल सकती हूँ? बहुत पुरानी यादें तुम्हें याद रहेंगी, लेकिन इस बीमारी का कोई पैटर्न नहीं है। ये बहुत ही रेयर डिजीज है, लाखों में किसी एक को होती है। जी शीतल भी तुम्हारी लाखों में एक ही है। तुमने फिर से बीच में बोला। तुम इधर आओ बेटा, तुम्हारा मैं क्या करूं, तुम इतने अच्छे हो, है ना? ये वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं हम लोग ना, ये भी हमारा मोटो है ना? ज्यादा मत बढ़ा प्लीज। वो सब छोड़ो, काम की बात बताओ मुझे, ये सब में खर्चा कितना आएगा? जो भी खर्चा आएगा लड़की वाले उठाएंगे। अभी शादी कहाँ हुई है? हाँ तो उठा लेंगे ना खर्चा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कुछ और है, आप इसे डिस्चार्ज कब करेंगे? हमें शादी करके US जाना है। अभी शीतल को कुछ दिन और यहाँ रुकना होगा। उनके थायमीन और मैग्नीशियम लेवल को नॉर्मल करना जरूरी है। मेरा US जाना ज्यादा जरूरी है, इसे अभी डिस्चार्ज कीजिए, मेरी लीव एक्सटेंड नहीं हो रहा है। देखिए, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। इन्हें अमनीजिया का एक और एपिसोड आया तो क्या करेंगे आप? अब कुछ नहीं हो सकता है, ये एयरलाइन वालों के साथ बात करके बड़ी मुश्किल से एक दिन के लिए पोस्टपोन करवाई है टिकट मैंने। अरे भाई साहब, टिकट की क्या बात तब मैं चुप रहो, बात करूँ चुने। अगर अस्पताल में ही हम रजिस्ट्रार को बुलाकर शादी करवा दिए तो? गुड आइडिया, हमारी शादी आज ही होगी। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी